अखिल जी, हमारी डिबेट सुन के एक बहुत अच्छे, बहुत योग पूर्व सांसद ने मुझे एक मैसेज किया है और ये लिखा है, वो डिबेट सुन रहे हैं, वो एक्स एमपी हैं। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप का कोई स्थान नहीं होता, नहीं होना चाहिए। राजनीति में नीति, विचार और सिद्धांतों की चर्चा और आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि क्या भारत भी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल की राह पर चल दिया, जहां अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता परिवर्तन होगा तो कहीं ये परंपरा ना पड़ जाए। बहुत अच्छा मैसेज किया है एक एक्स एमपी ने। अखिल जी, कितना हल्का, कितना छिचोरा, कितना घिनौना, कितना स्तरहीन आरोप है एक भाई बहन के रिश्ते पर। आखिर दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती थी, जो अभी भी कहलाती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे योग नेता हुए हैं, जिसके मुरली मनोहर जैसे जोशी जैसे विद्वान हुए हैं, जिसकी सुषमा स्वराज जैसी प्रखर वक्ता हुई है, वो पार्टी अब आप इस स्तर तक आ गई कि वो भाई बहन के रिश्ते पे इतनी हल्की टिप्पणी करेगी। अखिल जी, क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, और राजनीति में ये गंदगी अब कहां तक जाकर रुकेगी? देखिए संजय जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप ये देखिए, ये एक प्रश्न पूछता हूं आपके जितने भी श्रोता और दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे, क्या आपने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पोती को गाल में प्यार नहीं किया है, या उसने आपको प्यार नहीं किया है? देखिए, मेरी 71 साल की उम्र है। मेरी माता की जो मृत्यु हुई आज से करीब 15 साल पहले हुई। 55 साल की उम्र में भी उसने अपनी गोद में मेरे सिर को ऐसे रखा जैसे मैं 7 साल का बच्चा हूं। मेरी बड़ी बहन 5 साल मुझसे बड़ी है, डॉक्टरी कर रही थी। मैं 17 साल का था, वो 22 साल की थी। मेरे पूरे शरीर में स्केच से, पेन से, पूरे शरीर में अपने शरीर के अंग को पहचानने के लिए वो निशान लगाती थी। देखिए, आप ये समझिए, ये जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये तो चलिए भाई बहन की बात को संजय जी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी, आपने उन महिलाओं के दृश्य आपको याद होंगे। एक महिला आके राहुल गांधी के सीने में अपना सिर रखती है और 3-4 मिनट तक लगातार उसके भाव को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। राहुल गांधी के भाव को पढ़िए और उस महिला के भाव को पढ़िए। वो महिला ये महसूस कर रही है और ये अपने बॉडी लैंग्वेज से जता रही है, उसको बहुत ढांढस मिल रहा है, उसको बहुत आश्वासन मिल रहा है, उसको मिल रहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उसको ये आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, जिस प्रकार से किसानों के साथ वो बैठे, जिस प्रकार से रामेश्वर को उन्होंने गले लगाया, जैसे रामेश्वर की बेटी को उन्होंने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। देखिए, ये एक ऐसा संबल देता है किसी भी व्यक्ति को। यहां भाई बहन की, माता पिता की और बेटी बाप की बात ना की जाए। एक प्रश्न ये है कि कोई भी जो मेरा रिश्तेदार नहीं भी है, वो ये जानता है कि ये जो है, ये जो स्नेह है, ये स्नेह है या कुछ और। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की भावना ऐसी हो कि जो आश्वासन के लिए, तो जो पदयात्रा में हजारों लोगों से राहुल गांधी गले मिले, महिलाओं से मिले, बेटियों से मिले, उनको गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया, वृद्धाओं ने उनको अपने गले से लगाया, उनके सिर पे आशीर्वाद दिया, तो उसमें ये लोग क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपने संजय जी सुना होगा, मेरे को, खैर मैं इतिहासकार भी नहीं हूं और मैं पत्रकार भी नहीं हूं, मैं तो एक प्रोफेसर हूं। विश्व में एक ऐसी घटना घटी थी कि एक पिता जो जेल के अंदर बंद था, बेटी को यह पता चला कि उसका पिता जो है, उसको 10 दिन से खाने को नहीं मिला है, अगर वो खाना नहीं मिला तो मर जाएगा। वो जो बेटी थी वो गर्भवती थी, वो जेल के अंदर गई और उसने अपने स्तन से अपने पिता को दुग्ध पान कराया। अब वासना ढूंढने वाले इसमें वासना ढूंढ लेंगे, वो कल्पना कर लेंगे, कल्पना अपनी दौड़ा लेंगे। वो सबसे बड़ा प्रेम का, त्याग का, स्नेह का, पिता के प्रति उसके कर्तव्य का एक प्रकार का दर्शन था। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जो एक छोटी बहन है, आप तो जानते हैं हमारे यहां छोटी बहन को बेटी का दर्जा दिया जाता है, बड़ी बहन को मां का दर्जा दिया जाता है, चाहे 2 साल का अंतर हो। तो प्रश्न ये उठता है, लेकिन ये वो लोग हैं संजय जी जो राघव जी के, जो मध्य प्रदेश के राघव जी फेमस के नेता थे, उनके ये शिष्य हैं।
ये कौरव गोत्र के लोग हैं, हम लोग पांडव गोत्र के लोग हैं। हम जो हैं हर चीज में प्यार देखते हैं, स्नेह देखते हैं, लेकिन उनको प्यार और स्नेह की आदत नहीं है, इनको प्यार और स्नेह का मतलब नहीं पता है। ये हर जगह वासना ढूंढते हैं, हर जगह गंदगी ढूंढते हैं, क्योंकि कीचड़ में ही तो कमल खिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाते हैं तो भी इनको आपत्ति होती है। अपनी सगी भांजी जो नयनतारा सहगल है उनको गले लगाते हैं तो भी इनको परेशानी होती है, क्योंकि इनको प्रेम पता नहीं है। ये जो असली मुद्दा है वो ये है कि ये जो मानव संबंध हैं, ये जो आपसी संबंध हैं और एक दूसरे को संबल देने वाली चीज है, एक दूसरे को आश्वासन देने वाली चीज है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार न भी हो, लेकिन अगर मैं उसे गला लगाता हूं, अगर उसको आश्वासन सांत्वना देता हूं, तो ये मेरे हिसाब से भारतीय परंपरा के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसमें जो भी टिप्पणी करता है वो बिल्कुल बेशर्मी और हद दर्जे की निकृष्टता है। अखिल जी, ये जो बात कही केपी मलिक जी ने कि महिलाएं नाराज होगी, बात सही है कि प्रियंका गांधी से बहुत अटैचमेंट है लोगों का। प्रियंका गांधी के अंदर लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। इस तरह भाई बहन के रिश्ते पे कमेंट क्या जनता के अंदर कोई गुस्सा पैदा करेगा? देखिए संजय जी, जो वास्तविकता में बिलाल जी ने कहा, भाई देखिए ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या ये समझते हैं कि ये राहुल गांधी में, प्रियंका में और सोनिया जी के बीच में कोई मतभेद पैदा कर सकते हैं क्या? जिन्होंने राहुल गांधी की दादी को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, पूरे खानदान को बदनाम किया, तो ये तो वरुण गांधी कर सकते हैं, मेनका गांधी कर सकते हैं। वरुण गांधी को एक बार मैंने सुना, मेरी यूनिवर्सिटी में आए थे और उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब इस प्रकार की बातें होती, मुझे लगता है कि शायद तो देखिए वास्तविकता में ये जो चीजें हैं ये क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं है, ये इन्होंने जनमानस के अंदर एक प्रकार का विद्रूप रूप अपना दिखा दिया। और ये जानते हैं कि परिवार के अंदर भेद नहीं कर सकते। जो प्रियंका ने बड़े प्यार से कहा कि मैं अपने भाई के लिए जान दे सकती हूँ और भाई मेरे लिए जान दे सकता है। कोई भी देश का देखिए, किसी भी धर्म जाति का कोई भी भाई अपनी बहन के लिए जान दे देगा और बहन भाई के लिए जान दे देगा। ये हमारी भारतीय परंपरा है, रक्षाबंधन इसीलिए हम मनाते हैं। इस पवित्र रिश्ते पे आरोप लगाकर इन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति पे लांछन लगाया है और इनका फल इनको 2024 और 23 में भुगतना पड़ेगा।